बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग बिजनेस टीवी की जानब से आपकी खिदमत हाज़िर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो आपके सामने कुछ गुज़ारिशात थी, जो गए सवालों के जवाब थे वो मैं देना चाहता था कि लोग कमेंट्स में सवाल करते, कुछ दोस्तों के सवाल थे जो आज हम उन दोस्तों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया कि जितने भी कमेंट्स आएंगे तो जो कमेंट्स में लोग सवाल करेगा हम उनके जवाब भी देंगे। तो उन जवाब से ये होगा कि आपकी फार्मिंग बेहतर होगी। हम आपकी फार्मिंग को बेहतर करना चाहते हैं और आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ देना चाहते हैं कि नेचुरल देसी वनडे की जानब से और हमारे वनडे के साथ आपको जो फ़ायदे मिलेंगे उनके बारे में आपको बेहतर से बेहतर आगाही दी जा सके। तो पहला सवाल एक दोस्त ने किया था कि कट्टा और बच्चा फार्मिंग में क्या फ़र्क है, कट्टा फार्मिंग करनी चाहिए या बच्चा फार्मिंग करनी चाहिए। तो उसमें जो एक सवाल था, सवाल का जवाब यही है कि जो इंटरनेशनल मैार के मुताबिक है वो बछड़ा फार्मिंग को बेहतर समझा जाता है। तो बछड़ा मार्केट में तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो बछड़ा ग्रोथ भी ज़्यादा करता है और खुराक कम खाता है। तो इस हवाले से क्रॉस बछड़े जो होते हैं वो खरीदने चाहिए। तो क्रॉस बछड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से कट्टा जो होता है ना वो खुराक ज़्यादा खाता है और उसका वेट कम बढ़ता है। गर्मियों में उसको तालाब भी ज़रूरी होता है कि उनके लिए तालाब बनाया जाए ताकि कट्टों की ग्रोथ हो सके। तो नेचुरल देसी वनडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकल मार्केट में जो होता है वो कट्टे की डिमांड ज़्यादा होती है। इधर शादियों में कट्टे वगैरह का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सवाल का जवाब यही है, अगर आप इंटरनेशनल मैार के मुताबिक देखेंगे तो आपको जो है बच्चे का दर्द और बच्चे की मार्केट ज़्यादा है और बच्चा ग्रोथ भी ज़्यादा करता है। तो इस हवाले से आपने कट्टा और बच्चा दोनों को खुराक बेहतर तौर पर डालनी होती है। सबसे पहली होती है कि वनडे के साथ आपने पहले महीने 15 दिन 1 किलो वनडा डालना होता है। दूसरे महीने आपने 15 दिन के बाद आपने उसका वनडा किलो सुबह किलो शाम कर देना होता है। उसके बाद मतलब बाकी जो आपने आगे इसको ऐसे लेके चलना है और आखिरी महीने 1.5 किलो वनडा सुबह 1.5 किलो वनडा शाम को आपने इसकी खुराक रखनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जानवरों की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और जानवर खुद पानी पीता है। तो आपने हमारा वनडा स्टार्ट करने से पहले उसकी आते ही डिवर्मिंग करनी है। जब आप डिवर्मिंग कर देंगे तो ये जो जानवर हैं इनकी ग्रोथ ज़बरदस्त होगी और आपने लाजमन 2 महीने के बाद इनकी जो है मतलब डिवर्मिंग करनी होती है और वैक्सीनेशन वगैरह का ख्याल आपने रखना होता है। इससे आपके जानवरों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जानवर बेहतर आपके तैयार हो जाएंगे। तो क्योंकि हमारे नेचुरल देसी वनडे में ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो जल्दी ग्रोथ कराते हैं और जानवर जल्दी बढ़ता है। दूसरा, हमारा एक दोस्त ने सवाल ये किया था कि तमाम जो दूध देने वाले जानवर का वनडा सेम होता है और वनडे में फ़र्क होता है। जनाब, इसका सवाल का जवाब यह है कि वनडे में फ़र्क होता है, क्योंकि जो खाकर जानवर वगैरह होते हैं उनका वनडा और होता है और जो गाय और दूध देने वाले जानवर का वनडा और होता है और दूध की कैपेसिटी के हिसाब से वनडा दिया जाता है। और जितना ज़्यादा कोई जानवर दूध देता है उसको खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो जानवर दूध कम देते हैं उनको खुराक की भी कम ज़रूरत होती है। तो एक सवाल और था कि जी चारा कौन सा डालना। कोशिश ये करें कि आलमी म्यार के मुताबिक अगर आप साइलेज इस्तेमाल कर लें तो उससे हमारे वनडे का रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर लूसन की हे इस्तेमाल करते हैं उससे रिजल्ट और बेहतर हो जाता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप दूध वाले जानवरों को हमारे मशवरे के मुताबिक वनडा डालेंगे तो उसका रिजल्ट और होता है, जो अपनी मर्जी से आप वनडा डालेंगे तो उसका रिजल्ट और होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था। तो साथ एक दोस्त का एक और सवाल था कि जो अब दूध वाले जानवरों के बाद हम ये बात करते हैं कि जो कितने वजन वाला जानवर हमको मंडी से लेके आए तो वो ग्रोथ ज़्यादा करता है। तो सबसे पहली बड़ी बात ये है कि अगर आप 150 से नीचे जानवर लाएंगे उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। 150 किलो और 150 किलो से आप अगर 200 किलो वाला जानवर लेके आएंगे उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होती है और 250 किलो वाले जानवर की ग्रोथ और होती है और 300 किलो वाले की ग्रोथ और होती है। और जो 400 किलो वाला जानवर होता है वो 150 2 किलो भी बढ़ जाता है। तो ये लोग हमारे पास आके कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं, वो फिर हमसे मिलते नहीं और ना मीटिंग करते हैं, लेकिन सवाल ऐसे कर देते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल होता है। तो उसका ये आप तरीकाकार करें कि हमें कमेंट्स में आप बताया करें, हम आपके सवालों का जवाब दिया करें कि वनडा कैसे डालना है। तो फिर वो शिकायत करते हैं, वो पहले दिन वाले कट्टों को डाल के कहते हैं 1.5 किलो वजन दें। वो 10 दिन वाला या 15 दिन वाला जानवर या 2 महीने वाला ये नहीं होता।
क्योंकि जानवर सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर जैसे इंसान होता है इस तरह ये बछड़ों का भी होता है। पहले वो अपनी बॉडी बनाते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां बढ़ती हैं। जब जानवर का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है, वो 300 किलो पहुंच जाता है, तो वो 1.5 किलो भी ग्रोथ करता है। तो इसमें ये मैंने सवाल का जवाब दे दिया कि जो जानवर जितने बड़े होंगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बड़ा हुआ होता है और उनका स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है, तो उसके हवाले से वो गोश्त की पैदावार उनकी ज़्यादा होती है। और जानवर की नस्ल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना गोश्त बढ़ाएगा। तो ये होता है कि बाद तक आप ऐसे जानवर लेते हैं जो गोश्त नहीं बढ़ाते, तो उनका क्या होता है कि उनको जानवर को आपने निकाल दें। अगर 15 दिन में आपने देखना है कि वो गोश्त नहीं बढ़ा रहे, तो उनको आपने सेल कर देना है। तो जो जानवर गोश्त बढ़ा रहे हैं तो उनमें कई चीज़ें आ जाती हैं। तो लोग सवाल करते हैं, तो सवाल का हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ लिया करें। तो इस तरह की जो वीडियो है नेचुरल देसी वंडा के जन्म से हम आपको देते रहेंगे। तो इसी तरह नेचुरल देसी वंडा को डालने से पहले साथ ही आप हमारे साथ गुफ्तगू कर लिया करें और हमसे सवाल करके जवाब भी हासिल कर लेंगे। ये मेरे 3 सवाल थे जो लोगों ने मुझसे किए थे, ये इसका जवाब मैंने दे दिया है। तो अगली वीडियो में कुछ और सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह अपने नेचुरल देसी वंडा को इस्तेमाल करना है। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।